हेलो, नमस्कार। आज हम हिंदी का टॉपिक लेंगे, वो जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके भेद आदि पढ़ेंगे। ठीक है, उनके भेद कितने हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। संज्ञा का आज का टॉपिक है अपना। ठीक है, संज्ञा। तो सबसे पहले हम संज्ञा सूचक कई शब्द हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी, जैसे किसी का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, तो उनके नाम को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले परिभाषा। डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? परिभाषा। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रमेश, राकेश, संदीप। स्थान की बात करें तो कोई भी ले सकते हैं हम स्थान, जैसे मुंबई। ठीक है, आगरा, बचपन, बुढ़ापा। ठीक है, मेज, कुर्सी, ऐसे ही ना जाने कितने नाम हैं जिनको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश है, रमेश है, संदीप है, इसी प्रकार से कई नाम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे, प्रकार। क्या देखेंगे? भेद, प्रकार। ठीक है, तो पहला भेद अपना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और नंबर 3 अपना है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो 3 तो ये प्रकार हो गए संज्ञा के, प्रमुख प्रकार है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार है, 3 भेद है। ठीक है, इसी प्रकार पहला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले भेद के बारे में। ठीक है, पहला भेद अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? व्यक्तिवाचक
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला अपना हो गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है तो उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे विशेष व्यक्ति, एग्जाम्पल, विशेष स्थान, ठीक है, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान। ठीक है, इनमें विशेष व्यक्ति में जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इनका नाम लिख सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध है, और जैसे MS धोनी है, ये विशेष व्यक्ति है ना। ऐसे ही विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष वस्तु, विशेष वस्तु लिखेंगे। और विशेष स्थान में जैसे लिख सकते हैं कोलकाता, कोलकाता लिख सकते हैं, मुंबई लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही विशेष वस्तु में जैसे हम लिख सकते हैं ताजमहल लिख सकते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार लिख सकते हैं। ये विशेष वस्तु है ना। ठीक है, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसके जो विशेष व्यक्ति है जैसे महात्मा बुद्ध है, विशेष स्थान अपने कोलकाता है, मुंबई है, और विशेष वस्तु जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है। इसी प्रकार हम इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ओके। इस प्रकार ये हो गया अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम सेकेंड, नंबर 2 क्या था? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिन शब्दों से, इनकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति,
किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या मतलब है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के पूरी जाति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे स्थान की बात करें, हम एग्जाम्पल है अपना, स्थान व्यक्ति की बात करें तो स्थान में जैसे गांव, देश, ठीक है, तो इससे पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति की बात करें तो इसमें जैसे लड़का, लड़की, मनुष्य, इसमें पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, तो लड़का है जैसे पूरी जाति का बोध होता है, लड़की में पूरी जाति का बोध होता है, मनुष्य में पूरी जाति का बोध होता है। इसी प्रकार गांव में भी और देश में भी पूरी जाति का बोध होता है। तो ये अपनी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर वस्तु की बात करें, अगर वस्तु की बात करें तो क्या होगा? जैसे मेज है, कुर्सी है, ठीक है, इसी प्रकार इसमें वस्तुओं में जैसे मेज है तो पूरी जाति का बोध है इसमें, और कुर्सी में भी पूरी जाति का बोध है। ठीक है, इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध होता है और ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। अब देखते हैं अगला, अपनी तीसरी है, तीसरा पार्ट क्या था? भाववाचक संज्ञा। अब अपने लास्ट है ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों से गुण, अवस्था, भाव का गुण, अवस्था, दशा, भाव दशा आदि का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से गुण, अवस्था, भाव, दशा आदि का बोध होता है
तो उनको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। वो अपनी तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जैसे क्या हो सकता है, विशेष भाव, जैसे कायरता। ठीक है, क्या है, कायरता। कायरता क्या है, एक भाव है। ठीक है, बुढ़ापा, ये भी क्या है, एक अवस्था है। ठीक है, इसी प्रकार बचपन। ठीक है, कायरता एक गुण है, बुढ़ापा एक अवस्था है, और बचपन भी एक अवस्था है। तो जिन शब्दों से गुण, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कायरता है, बुढ़ापा है, बचपन है। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्यता है। ठीक है, दानवता है। तो कई प्रकार इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे, ये अपने इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, समझ गए, इसके एग्जाम्पल थे। और भी कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और भी दो भेद मानते हैं। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक भेद है, चौथा भेद वैसे माने तो, अगर ये भेद माने तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें क्या होता है कि जिन शब्दों से हमें क्या पता चलता है, जैसे सोना, चांदी, तेल आदि शब्दों का पता चलता है, इस प्रकार के ये होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें यही पता चलता है कि द्रव्य पदार्थों का पता चलता है, वही अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसमें क्या, सोना, चांदी, ठीक है, ऐसे ही शब्दों का बोध होता है। तो इसमें सोना, चांदी है आदि शब्दों का बोध होता है। द्रव्य पदार्थों में जैसे कोयला है, सॉरी इसका क्या है, वो तेल है, पेट्रोल है, ये शब्द भी इसी में आएंगे। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी आदि अन्य द्रव्यवाचक वस्तुओं का बोध होता है। द्रव्यवाचक वस्तुओं का बोध हो। तो इसमें द्रव्यवाचक वस्तुओं का बोध होता है, ये पदार्थों का बोध होता है, सोना, चांदी है, तेल है, इनके बारे में। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अभी पांचवा देखते हैं को, इसको बोलते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक क्या बोलते हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक? समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है, इनका इसमें क्या होता है कि इसमें किसी समूह का बोध होता है। इसमें क्या होता है, किसी समूह का बोध होता है। इस संज्ञा में जिन शब्दों से
किसी पूरे समूह है बोध हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि समूहवाचक और समुदायवाचक में क्या होता है कि इसमें किसी पूरे समूह का बोध होता है, पूरे समुदाय का बोध होता है, तो तब क्या होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, उदाहरण लिखता हूं इसका। सैनिक टुकड़ी चली आ रही है। तो ये क्या एग्जाम्पल है अपना, सैनिक टुकड़ी चली आ रही है। ठीक है, शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, या फिर सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसे ही कई एग्जाम्पल है जो समूह को प्रदर्शित करते हैं, पूरे समूह का बोध कराते हैं, तो वो हमारी क्या है समुदायवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अपना ये संज्ञा का टॉपिक तो खत्म हो गया है। ठीक है, अभी आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो प्लीज। ठीक है, और ये संज्ञा टॉपिक का वो क्लास हो गया और अच्छे से समझा दिया है, अलग अलग पार्ट बता दिए हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।